अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज है ईद का फर्स्ट डे और सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं, हम लोग जल्दी उठ गए थे और अभी हमने फजर की नमाज़ पढ़ी है और अभी ईद की तैयारियाँ करनी है। खीर मैंने रात बना के रख ली थी फ्रिज में और वो ठंडी भी हो चुकी है, तो अभी मैं गार्निश करूँगी और उसको रैप करके रख दूँगी, जाते हुए लेके जानी है। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ईद का जो दिन होते हैं वो हम बाजी की तरफ स्पेंड करते हैं, तो अभी हमने जाना है बाजी की तरफ, वहाँ पे ईद नमाज़ पढ़ेंगे, कुर्बानी वगैरह भी वहाँ पे ही होनी है सबकी। और फिर आज के दिन का जो पूरा व्लॉग होगा ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। खीर की रेसिपी तो मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर कर दी थी, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो जब हम लोग रात वापस आए थे ना तो खीर जो है ना वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी थी, तो मैंने इसको फिर निकाल के ना बॉक्स में डाल दिया था। मैंने कहा ये जो प्लास्टिक का बॉक्स है ना, क्योंकि वो ठंडी भी हो चुकी थी, इसमें मैंने कहा कैरी करनी आसान होती है, चलो ले जाएंगे। तो उसके बाद मैंने गार्निश करके ना ये बाउल में डाल दी। पहले मेरा इरादा था बॉक्स में डाल के ले जाएंगे, फिर मैंने कहा नहीं बाउल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने इसमें डाल के इसको गार्निश कर लिया। बादाम वगैरह डाल दिए थे ऊपर। तो काजू पिस्ता डालने बहुत मज़े की लगती है। और बकरा ईद पे आपको पता है स्वीट डिश बनाई जाती है, चाहे बकरा ईद हो या ईद उल फितर हो, तो स्वीट डिश तो मस्ट होती है, चाहे सेवइयाँ हो या खीर हो। तो लास्ट टाइम शायद मैंने सेवइयाँ बनाई थी, तो इस दफ़ा मैंने कहा चले खीर बना लेती हूँ। और बाजी भी खीर ही बना रही थी आज। और अभी मैंने सारा सामान वगैरह निकाल लिया है और यहाँ पे रेडी होने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आप सबको सबसे पहले ईद मुबारक। आज फर्स्ट डे है ईद का और इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे ईद करनी है, तो इसलिए हम तैयार हैं बिल्कुल। और ईद की नमाज़ भी वहीं जाके पढ़ेंगे, तो मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों को ईद मुबारक कह देती हूँ और अपना ड्रेस भी दिखा देती हूँ। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। मैंने कहा ईद का ड्रेस भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फिर मैंने ग्रीन वाला ही पहन लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे ग्रीन वाला पहन लो। वैसे तो उनको ब्लू वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर अबीहा की वजह से मैंने कहा मेरे और अबीहा की जो ड्रेस है ना वो सेम हो जाएगा ग्रीन कलर का, तो फिर इसलिए मैंने भी ग्रीन पहन लिया और अबीहा को भी फिर मैंने ग्रीन ही पहना दिया था। और ये वीडियो के लिए मैंने हिजाब किया है कि आपको पता है ईद पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, मैं हिजाब वगैरह तो नहीं करती, बस दुपट्टा ही लिया होता है। तो फिर साथ ब्रेसलेट पहन लिया था, और क्योंकि गर्मी की वजह से ज़्यादा ज्वेलरी तो पहनी नहीं जाती, हल्की फुल्की ही पहनी जाती है। और शूज़ फिर मैंने ये वाले सिल्वर पहन लिए थे इसके साथ, क्योंकि खुद सा अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं जूता ले आती बाज़ार जाके, इतनी मसरूफियत रही थी इन दिनों में। तो खैर यहाँ पे हल्का फुल्का से मैंने मेकअप भी कर लिया, तो बस अब बिल्कुल हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो चलो चलते हैं बाजी की तरफ, वहाँ जाकर मैं आपके साथ पूरा व्लॉग आज का शेयर करती हूँ। क्योंकि टाइम इतना कम था जब हम रेडी हो रहे थे, तो बस जल्दी जल्दी में रेडी हो चुके। मैंने कोई व्लॉग इतना ज़्यादा शूट नहीं किया ईद की तैयारी का, तो बिया को जल्दी से रेडी किया। और बिया के बाल भी ड्राई नहीं थे, तो मैंने कहा उधर जाके ना बिया के बाल भी ड्राई कर देती हूँ, क्योंकि ईद की नमाज़ जो है ना वो हो जानी थी 6:30 बजे। और फिर आपको पता ही है जल्दी जल्दी इसलिए तैयार होना पड़ता है, क्योंकि नमाज़ भी पढ़नी होती है। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली थी और बिहा की ये लुक थी फाइनल। और इसको अभी रेडी करना था, इसके बाल शाल बनाने थे, बस इसको ड्रेस ही पहना के मैं ले आई थी जल्दी जल्दी में। यहाँ बैठा हुआ था पहले यहाँ पे, अब पता नहीं कहाँ है। चलो आओ मैं आपका हेयर स्टाइल बनाऊँ आज। बिहा की छोटी फूफो से मैंने कहा था कि बिहा का हेयर स्टाइल बना दें, क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल बनाती हैं। तो इसके बाल यहाँ पे ड्राई हो चुके थे, बाजी हेयर स्टाइल बना रही थी चुटिया वाला। तो चुटिया वाला हेयर स्टाइल एंड पे मैं इसकी ना फाइनल लुक आपको दिखा दूंगी। और सब लोग जो है यहाँ पे ईद पढ़ के आ चुके थे और हम लोगों ने भी ईद की नमाज़ पढ़ ली थी और सब ने एक दूसरे को ईद भी मिल ली थी। सब बहुत एक्साइटेड होते हैं ईद वाले दिन। तो यहाँ पे मीरा साहिबा जो है ना वो ऊपर चढ़ गई थी दरख्त के ऊपर, ये देखे कहाँ बैठी हुई है। क्योंकि आजकल वो यहाँ पे इसके चक्कर लगते हैं ना, कभी इधर होती है कभी बाजी की तरफ होती है, क्योंकि सब इकट्ठे होते हैं ना बाजी की तरफ। तो ये थी बिहा के उसकी फ़ाइनल लुक उसके हेयर स्टाइल की। तो उसने सही तरह वीडियो ही नहीं बनाई, बाकी बस बच्चों को खेलने की पड़ी होती है। तो फिर ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ के, फिर ईद की नमाज़ पढ़ के उसके बाद ईद मिलने के बाद फिर सब ने खीर वगैरह यहाँ पे खाई, क्योंकि बाजी ने भी खीर बनाई हुई थी और मैं भी खीर बना के ले गई थी। तो माशाल्लाह ज़्यादा फैमिलीज़ 6 फैमिलीज़ हमारी यहाँ पे इकट्ठी हुई होती हैं बाजी की तरफ, और सब मिलजुल के जो है वो सारे काम करते हैं। खीर खाने के बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया था। कुर्बानी स्टार्ट हो गई थी और हम लोगों ने कहा चले हम लोग उतनी देर में प्याज टमाटर और चीज़ें वगैरह रेडी करना शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है कलेजी बनाई जाती है, हर घर में ही बनाई जाती है। तो यहाँ पे फिर भाभी ने जो है वो प्याज और टमाटर कुकर में रख दिए थे गिलाने के लिए। कह रही थी कि पानी जो है ना बहुत ज़्यादा सेपरेट हो जाता है, तो पहले अगर मसाला बना लिया जाए ना तो ईजी काम हो जाता है। तो खैर यहाँ पे सहन में जो है माशाल्लाह से कुर्बानी स्टार्ट हो गई हुई है।
तो कुर्बानी के लिए 2-3 लोग बाहर से बुला लिए जाते हैं, बाकी माशाल्लाह चारों भाई मिलके जो है वो कुर्बानी करते हैं। तो यहाँ पे अबीहा भी जो है वो लगी हुई थी अंकल के साथ, इसने वो पाया पकड़ा हुआ था उसका बकरे का, और साथ हेल्प करवा रही थी। बच्चों का कितना शौक होता है ना हेल्प करवाने का, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी इसको देख देख के। तो माशाल्लाह से यहाँ पे एक बकरे की जो है वो कुर्बानी हो चुकी थी, क्योंकि माशाल्लाह से 4 बकरे थे जिनकी कुर्बानी होनी थी। तो यहाँ पे 3 हिस्से कर लिए गए थे, एक गरीबों का, एक रिश्तेदारों का और एक घर का हिस्सा, जैसा कि आप जानते हैं। और कलेजी सेपरेट हो गई थी, क्योंकि हम लोग में यहाँ पे ऐसा होता है कि 2-3 बकरे जब कर लिए जाते हैं, फिर उन सब की कलेजी जो है वो इकट्ठी करके फिर बनाई जाती है नाश्ते में, कलेजी का सालन बनाया जाता है। तो खैर यहाँ पे फिर बाजियाँ जो है मेरी नंदे हिस्से बना रही थी, और हिस्से सेपरेट कर रही थी ना, जो गरीबों को देने थे और रिश्तेदारों के अलहदा थे और घर वाले सारे। तो ये हमारे यहाँ ये रिवाज है कि घर में इतना ज़्यादा मीट जो है वो नहीं रखा जाता, ज़्यादातर गोश्त जो है ना वो बांट दिया जाता है, और सिर्फ पकाने के लिए ही घर में रखा जाता है। जो क्योंकि सब लोग माशाल्लाह से 6 फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं, 6 फैमिलीज़ के लिए जो खाना बनता है बस वही गोश्त रखा जाता है, बाकी सारा तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो बांट दिया जाता है गरीबों में। तो खैर यहाँ पे कलेजी बन रही थी, और दूसरी तरफ मैंने कहा चले मटन कढ़ाई जो है वो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि सबको ही भूख लगी थी। और आपको पता है कुर्बानी करते करते जो है ना वो 11-12 बज जाते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा, क्योंकि माशाल्लाह से ज़्यादा कुर्बानियाँ होती है ना, सबकी होती है यहाँ पे। तो तकरीबन 12-1 बज ही जाते हैं। तो हम लोगों ने 10-11 बजे ही जो है वो खाना पकाना शुरू कर दिया था, बल्कि उससे पहले ही हम लोग शुरू हो गए थे पकाने के लिए। तो मैंने कहा मैं मटन कढ़ाई बना लेती हूँ, मेरी देवरानियाँ जो है वो कलेजी बना रही थी। तो मिलजुल के हम लोग जो है ना किचन संभाल लेते हैं, क्योंकि मेरी नंदे जो हैं वो गोश्त संभाल रही होती हैं, उन्होंने गोश्त के पैकेट्स बनाने होते हैं, बांटने होते हैं, जो जो भी काम होता है ना मीट का वो कर रही होती हैं, और जो हम भाभियाँ जो होती हैं वो खाने शाने बना रही होती हैं किचन में। इस तरह हमारी ईद जो है ना वो स्पेंड होती है। आप लोग कैसे ईद स्पेंड करते हैं, आप लोग भी ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा। और हमारे यहाँ शुरू से ऐसे ही है, मेरे ससुराल में ऐसे ही ईद मनाई जाती है, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया आज के व्लॉग में। तो खैर ये माशाल्लाह से दूसरा बकरा भी आ गया था, और दूसरे बकरे के भी हिस्से बन रहे थे, और साथ में कलेजी बन रही थी। और कलेजी की रेसिपी तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा आलिया मुशर्रफ फूड्स पे। तो सेम वैसे उसी तरीके से भाभी ने भी यहाँ पर जो है वो कलेजी बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी कलेजी। और मैं बना रही थी मटन कढ़ाई, और मैंने आप लोगों के साथ मटन कढ़ाई की रेसिपी भी शेयर की हुई है। अगर आपने मेरी मटन कढ़ाई की रेसिपी नहीं देखी तो आलिया मुशर्रफ फूड्स पे जाके देख लें, वहाँ मैंने बकरा ईद के हवाले से काफ़ी रेसिपी शेयर की हैं। बीफ बिरयानी की भी है, और इसके अलावा बीफ रेशा कबाब, मटन कढ़ाई, और इसके अलावा पाए की रेसिपी भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट डेज़ जो आएंगे ना, तब मैं मुख्तलिफ और भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर दूँगी। नहारी की रेसिपी भी आज इंशाल्लाह मैंने शूट करनी है ईद के 2nd डे पे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मटन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मटन को गिला लिया था, फिर एक कढ़ाई, बड़ी सारी कढ़ाई के अंदर निकाल के, तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा धनिया पाउडर, बस ये 4-5 मसाले मैंने डाल दिए थे। और गोश्त जो होता है ना कुर्बानी का, वो बड़ी जल्दी बन जाता है और बड़ी जल्दी गल जाता है माशाल्लाह से। दो कह रही हूँ 10 मिनट में गोश्त जो है ना वो गल जाता है, क्योंकि फ्रेश गोश्त का तो आपको पता है अपना ही मज़ा होता है। तो खैर यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर सारे मसाले वगैरह डाल के तो इसको अच्छे से जो है वो भून लूँगी ऑयल डालने के बाद, क्योंकि गोश्त को पहले ही कुकर में गिला लिया था। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कुर्बानी की या नहीं, और किस तरह से आप लोग ईद मनाते हैं, और कैसी गुजरती है आप लोगों की ईद, और आप लोगों ने ईद पे गरीबों को याद रखा कि नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। आई एम श्योर आप लोगों ने गरीबों को ज़रूर याद रखा होगा। हम लोगों ने भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा गोश्त जो है वो गरीबों में बांटा था। तो माशाल्लाह से यहाँ पे जो है वो लगे हुए हैं गोश्त बनाने के लिए। ये तीसरा बकरा जो है ना वो बन रहा था, क्योंकि माशाल्लाह से 4 बकरे थे जो जिनकी आज कुर्बानी होनी थी। तो इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने लेमन जूस भी डाल दिया था। मटन कढ़ाई तकरीबन रेडी हो चुकी थी, ऑयल सेपरेट हो गया था। पहले हमने 2 से 3 किलो मटन बनाया था, और इसके अलावा 1 किलो के करीब जो है वो कलेजी होगी, लेकिन हमें सालन कम लग रहा था। फिर मैंने दोबारा से फिर मटन बना लिया, क्योंकि माशाल्लाह ज़्यादा लोग, बड़ी फैमिलीज़ है ना। ये देखिए 2 कढ़ाई में फिर मैंने मटन कढ़ाई बनाई थी, ये दूसरी है। तो दोनों की सेम ही रेसिपी थी। फिर एंड पे गार्निश कर लिया। एक को मैंने हरी मिर्च, अदरक और इसके अलावा लेमन के साथ गार्निश कर लिया था, और जो दूसरी मटन कढ़ाई थी उसको मैंने थोड़ा सा दही के साथ उसकी गार्निशिंग की थी। जैसे वो मैंने एक दफ़ा चिकन कढ़ाई बनाई थी ना, जिसकी मैंने दही के साथ उसको गार्निश किया था, सेम वैसे ही मैंने दूसरी जो कढ़ाई थी ना उसको दही के साथ गार्निश कर लिया था। तो माशाल्लाह सालन इतना ज़्यादा मज़ेदार बना था, सब ने सालन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। कलेजी भी बहुत अच्छी बनी थी, और खीर भी बहुत मज़े की बनी थी। तो मैंने तो अपना ईद का जो फर्स्ट डे था ना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप लोग बताएं आपने कितना एंजॉय किया ईद का पहला दिन। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा, सब बहन भाइयों के साथ मिलके जो है वो ईद मनाई जाती हैं, और खुशियाँ जो है ना बांटी जाती हैं।
और जैसा कि आप लोग जानते हैं ईद की खुशियाँ जो हैं वो बहन भाइयों के साथ मिलके ही मनाई जाती हैं। तो मैंने अपने मायके वालों को भी बहुत ज़्यादा मिस किया था और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि 2-4 दिन में शायद मेरा चक्कर लग जाए। लाहौर में भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगाऊँगी मिलने के लिए। तो खैर यहाँ पे फिर सब ने खाना शाना खाया और उसके बाद चाय वगैरह पी। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी वैसे, आज ईद का पहला दिन गर्मी में ही गुजरा था। तो यहाँ पे अबीहा ने मेहंदी लगवा ली थी आपी से, तो क्योंकि कल तो टाइम ही नहीं मिला मेहंदी वगैरह लगवाने का, तो ईद वाले दिन मेहंदियाँ हमारी लग रही थी तो मैंने भी लगवाई है, वो मैं आपको एंड पे दिखाऊँगी। बस उसके बाद फिर आपको पता है कि ईद के दिनों में खाना पीना जो है ना वो सारा दिन चलता रहता है। कुर्बानी करने के बाद फिर सब लोगों ने खाना शाना खाया था, उसके बाद सब सो गए थे। फिर उठ के उन्होंने सब ने फिर मैंगो वगैरह खाए। ये अबीहा के चाचू मैंगो की पेटी लेकर आए थे, तो ये ठंडे वगैरह किए सबसे पहले। फिर उनके सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किए क्योंकि रात किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जो चांद रात होती है आपको पता है वो बस कामों में मसरूफियात में गुजर जाती है। तो फिर ईद के दिन ऐसा होता है कि हम ईद की नमाज़ पढ़ के फ्री होके तो सब सो रहे होते हैं। तो सो के उठ के बाद फिर मैंने कहा मुझे भी थोड़ी सी मेहंदी लगा दो। बाजी की बेटी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती है, तो मैंने भी फिर हल्की सी बस लगवा ली थी। और सुबह टाइम क्योंकि मटन कढ़ाई और एक कलेजी खाई थी ना 12-1 बजे, तो शाम को फिर सबका दिल नहीं कर रहा था कि फिर से दोबारा से मीट जो है वो खाया जाए। तो फिर भाभी ने यहाँ पे दही बल्ले बना लिए थे ज़्यादा क्वांटिटी में माशाल्लाह से, और साथ में उन्होंने चना चाट बना ली थी। कह रहे थे कि चलो हम डिफरेंट कुछ खा लेते हैं ना, क्योंकि गोश्त ज़्यादा तो खाया नहीं जाता, दिन में एक दफ़ा जो है ना बड़ी मुश्किल से खाया जाता है, तो बार बार तो नहीं खाया जाता। तो नेक्स्ट डे इंशाल्लाह पुलाव वगैरह या बिरयानी वगैरह बनेगी, वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट डे का व्लॉग शेयर करूँगी। तो खैर रात को हम लोग वापस आ गए थे और अबू जी जो है वो हमारे साथ ही वापस आ गए थे। तो आज ईद का सेकंड डे है और आज जो है सारे गेस्ट हमारी तरफ आएंगे और हमारी तरफ जो जो एक्टिविटीज़ होंगी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए ये मेहंदी मैंने हल्की सी लगवाई थी बाजी की बेटी से, इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाती है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया। वैसे तो छोटी ईद पे जो ईद उल फितर होती है वहाँ पे हम लोग ज़्यादा जो है वो मेहंदी शादी लगाते हैं ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं। तो बकरा ईद जो होती है वो कुर्बानी वगैरह पे आप लोगों को पता गुजर जाती है। तो खैर आप लोग बताइए आप लोगों की ईद कैसी गुजरी पहली, और आज सेकंड डे है और सेकंड डे भी कैसा गुजरेगा आप लोगों का वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि ये व्लॉग जब आप देखेंगे तब तो ईद का सेकंड डे होगा। तो आज इंशाल्लाह गेस्ट वगैरह आएंगे तो मैं देखती हूँ क्या क्या बनाना है, क्या क्या काम होंगे मेरे घर में, वो सारी एक्टिविटीज़ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।